हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग झारखंड पीटी पेपर 1 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस टॉपिक से कैसे प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इस पेपर को देखकर एनालिसिस करना है। मैं भी एनालिसिस कर बताऊंगा कि कहाँ से कौन सा प्रश्न कैसे प्रश्न बन रहे हैं। ओके, शुरुआत करते हैं। और झारखंड पीटी हिंदी का कोई भी कंटेंट का पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर देख के परचेस कर सकते हैं। देखिए, ये जो एग्ज़ाम हुआ था 8/3/2018 में हुआ था। 2017 का जो एग्ज़ाम था 2018 में हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, जो पहले नंबर का जो प्रश्न था आया हुआ था, गोदावरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का है वह राइट आंसर है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ये जो है नदी से संबंधित प्रश्न उत्तर है। तो नदी से प्रश्न उत्तर आप लोग एक प्रश्न आएगा तो उससे भी आप लोग नदी वाला एक सेशन देख लीजिएगा। ऐसे मैं एक पीडीएफ 5 या 6 पीडीएफ बना दूंगा, आप लोग वीडियो भी डाल दूंगा। तो उसमें हर टॉपिक से मैं कर दूंगा कि किस टॉपिक से कैसे से प्रश्न आएंगे, तो आप उसे कर लीजिएगा और पीडीएफ से भी देख के पढ़ सकते हैं। सेकेंड नंबर जो प्रश्न है ये करंट अफेयर का प्रश्न है। जैसे करंट अफेयर देखिए, आपको करना क्या है करंट अफेयर में। देखिए, एक तो जितनी भी नियुक्ति हुआ था, नियुक्ति या अपॉइंटमेंट होता है, सारे नियुक्ति को याद कर जाइए। जैसे बोलता है रेलवे चेयरमैन का अध्यक्ष कौन है, हैं? तो उस टाइप के क्वेश्चन के वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, इस टाइप से जो करंट में है उसे देखना है। सेकेंड में आपको देखना है अवार्ड्स। ये दो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड में जैसे नोबेल प्राइज हो गया, नोबेल प्राइज हो गया, साहित्य सम्मान हो गया, मतलब जितने भी अवार्ड आते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गए, सरस्वती सम्मान हो गया, या और एनी फील्ड में जो भी अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब नोबेल प्राइजेज जितने भी हैं सारे कर दीजिए। थर्ड देखिए खेलकूद में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, खेलकूद में जैसे हो गया आपका, खेलकूद में आपको आईपीएल हो गया, प्लस वर्ल्ड कप हो गया, प्लस इधर से आपका ये हो गया वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, और चैंपियन ट्रॉफी में जो भी आपको रिलेटेड जो भी है, विंबलडन, जितनी भी खेलकूद से उससे ज़्यादा सारे करने होंगे आपको, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 5 से 8 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा करंट अफेयर से। ओके, ये तीनों बहुत माने कि आपको कह सकते हैं कि तीनों टॉपिक करके ही जाइए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 243। देखिए, ये नागरिक शास्त्र क्वेश्चन है और पंचायती राज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखिए, पंचायती राज हो गया, प्लस मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अनुसूची। देखिए, इस टॉपिक में भी बता दूंगा, अनुच्छेद जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक से कलेक्शन कर दूंगा, संशोधन से भी क्वेश्चन कर दूंगा, अनुसूची से भी क्वेश्चन आते हैं, और राजभाषा से भी करवा देंगे, और प्लस पंचायती राज हो गया, और जितनी भी है। और जैसे बोला था कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो उस टाइप के प्रश्न बनेंगे, तो उसे भी जरूर देखें आप लोग। ब्रिटेनित निम्नलिखित राज्यों से किससे संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ओके, तो ये देखिए, ये आपको या नृत्य से संबंधित प्रश्न उत्तर है, और जैसे नृत्य हो गया तो संगीत से भी होता है, वाद्य यंत्र से पूछा जा सकता है, उसके वादक कौन है, इससे भी प्रश्न उत्तर बनेंगे, डांसर कौन है, मतलब जितने भी रिलेटेड है सब सारे आपको पढ़ के जाने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेडागास्कर की राजधानी है? तो एंटानानारिवो। देखिए, देश राजधानी और मुद्रा, इससे आपको लगभग 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो और आएगा जिसमें आपको देश राजधानी मुद्रा और दिवस और हो गया आपको किताब और लेखक, इससे अगर ये टॉपिक्स कर ले तो 5 से 6 मार्क्स वहीं आपको श्योर शॉर्ट हो जाएंगे। और मैं हाईलाइट भी कर दूंगा कौन कौन से उसमें पढ़ने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था?
ये थे महात्मा गांधी जी। ये है आपका नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। देखिए दिवस इंपॉर्टेंट है, दिवस, किताब लेखक और देश राजधानी मुद्रा। भारत के प्रथम विद्युत जन गतिशीलता प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक मास मोबिलिटी सिस्टम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो महाराष्ट्र में। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि ये जो पेपर है आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो ज़्यादा डरने की बात है नहीं। आपका देखिए हिंदी का 40 क्वेश्चन आएगा हिंदी का, तो उससे आराम से सही कर पाइएगा। अगर झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ईजी हो जाएगा। बाकी जितने पढ़ रहे हैं हिस्ट्री जो उसके लिए थोड़ा टफ है। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी देखिए, ये देखिए विभूषण से, पद्म विभूषण से। मैं बोला ना कि अवार्ड आपको करके ही जाने हैं। ये भी करेंट वाला कीजिएगा, 2022 और 2023 वाला करके जाइएगा। ये भी देखिए एक अपॉइंट नियुक्ति से किया गया है, तो ये भी आपका अपॉइंटमेंट नियुक्ति से है। तो नियुक्ति वाला जितना भी मैं बताया, तो सारे आपको करंट अफेयर बुक ले लेने हैं, या प्लेटफॉर्म का बुक लीजिए, चाहे एरोटेरिया का बुक लीजिए, या स्पीडी का बुक लीजिए। 3 बुक में से कोई एक बुक लेके आपको अच्छे से करंट अफेयर का करना है। कौन सा दिन प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून। देखिए बोला कि दिवस से देखिए 2 क्वेश्चन पूछ दिया, दिवस से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। प्राचीन भारत में तक्षशिला निम्नलिखित गतिविधियों में से किसका केंद्र था? शिक्षा। 2017 देखिए, ये देखिए नोबेल प्राइज अवार्ड में जितने भी आते हैं, नोबेल प्राइज जितने भी है सारे आपको करके जाने हैं 2022 और 2023 का। 2017 के देखिए ये भी करंट अफेयर ही है, इसको तो पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर आएगा 2022 और 23 वाला आएगा। देखिए ये संशोधन से पूछ दिया। देखिए संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द की प्रविष्टि की गई थी? धर्मनिरपेक्ष। क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्ष। देखिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। पाइथागोरस का जन्म होने के सैकड़ों वर्ष पूर्व पाइथागोरस प्रमेय की खोज करने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ का नाम क्या है? बोधियान। देखिए ये भी करंट अफेयर है, खेलकूद वाला है, ध्यानचंद पुरस्कार, तो आप इसे अभी करके जाइएगा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? देखिए मुद्रा आ गया, देश राजधानी मुद्रा, सब सारे आ रहे हैं डॉलर। और साथ में एक और टॉपिक करके जाइएगा, जैसे होता है एसआई यूनिट, इकाई पूछता है। जैसे करंट मैंने कि करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, करंट में कहने मतलब आवेश का क्या होता है, इस टाइप से। जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, उस प्रकार के। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का पूछा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, या मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऐसे भी चिकित्सा की कौन सी शाखा कैंसर से संबंधित है? तो ऑन्कोलॉजी। तो जितना भी अध्ययन वाले हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे भी जिस स्टडी को बोलते हैं उसको भी याद रखने आप लोग को। एम्पियर किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एम्पियर आप लोग विद्युत धारा, करेंट। 23 और देखिए कौन सा सब्सटेंस में, कौन सा पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, उसे भी जरूर याद रखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरका में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला जो होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। 24 मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि थायरोक्सिन उत्पन्न करती है? तो थायराइड ग्रंथि। जिस तापमान पर तरल का वाष्प दबाव मानक वायुमंडलीय दाब के बराबर था उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग। तत्वों के लिए परमाणु संख्या की अवधारणा को किसने पेश किया था? तो हेनरी मोसले। 27 नंबर निम्नलिखित में से किन विद्युत चुंबकीय
विकिरणों को आमतौर पर संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगे। पौधों के रंजक क्लोरोफिल में खालिस्तान धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 4 सेंटीमीटर, देखिए मैथ आ गया। अब मैथ में देखिए आपको तो खुद से प्रैक्टिस करना होगा, जितना मैथ है प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको, देखिए मैथ का 29, 30 मैथ का ही प्रश्न है, 31 नंबर भी मैथ का प्रश्न है, और 32 नंबर मैथ का प्रश्न है, और 33 नंबर मैथ का प्रश्न है, 34 नंबर भी मैथ का ही प्रश्न है, 35 भी मैथ का प्रश्न है, 36 भी मैथ का प्रश्न है, 37 भी मैथ का रीजनिंग का क्वेश्चन है, और ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये भी रीजनिंग है, ये भी रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग है, रीजनिंग, ठीक है। ये सब सारे रीजनिंग के प्रश्न है। अब देखिए कंप्यूटर से, कंप्यूटर में जितना फुल फॉर्म होता है उसे जरूर करिए। हाँ, CRT का फुल फॉर्म क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। जितना भी फुल फॉर्म है कंप्यूटर से सारे करके चले जाइए, आपका ये क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट हो जाएगा कंप्यूटर में। अब देखिए असेंबली लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है, जितना भी लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसे भी जरूर करके जाइए आप लोग। देखिए ये एक्सेल से क्वेश्चन किया है, एक्सेल से भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, वो भी देख करके जाइए। नेक्स्ट क्या है? संख्यात्मक डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता या यूजर को एक प्रकार का कंप्यूटरीकृत लेजर खाता बही निर्मित करने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्सर को गतिमान करने वाला कुंजी नहीं है? तो एस्केप। बाकी सभी कर्सर, होम कर्सर भी हो सकता है, एरो कीज, पेज कीज। एस्केप से क्या होता है? आपको जगह बनता है, एक स्पेस छूटता है, स्पेस में एस्केप मीन्स जगह छूटेगा। तो बाकी सब सारे ये सब क्या है? कर्सर को गतिमान करने वाला कुंजी है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो CD-ROM ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास है, 8 से 10 क्वेश्चन है। देखिए झारखंड से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, कुछ कुछ टफ डिफिकल्ट। देखिए आपको झारखंड से लेखक और किताब, जो किताब और लेखक जितने भी हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पूछा गया कि भारत प्रेम कथा किसका है, किसके द्वारा झारखंड प्रसिद्ध लेखक? सुबोध घोष द्वारा। फिर देखिए ये भी, देखिए झारखंड के करंट अफेयर से पूछा गया है कि 2014 में झारखंड के जीवन रक्षक पर, तो झारखंड में जितने भी अवार्ड है वहाँ से भी एक प्रश्न आएंगे, तो वो जरूर करके जाइए। और उसका नियुक्ति जितना है, नियुक्ति अपॉइंटमेंट है, उसे भी जरूर करके जाइए। और अवार्ड है, चाहे आप योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न है, झारखंड के संथाल ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के खिलाफ कब विद्रोह किया था? 1855 ईस्वी को। भद्रा महीने में चंद्रमा के चरणों को 11वें दिन झारखंड में कौन सा त्योहार आयोजित किया जाता है? करम, माने कर्मा पूजा। झारखंड कौन सा शहर एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनाया गया है, जो यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण अपने इस्पात और कोयला उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो बोकारो। देखिए उद्योग से जितने हैं, जैसे बोकारो इस्पात वाला कर लीजिए, प्लस जमशेदपुर वाला कर लीजिए, और भी मुरी वाला, मतलब जो भी है ना 10-15 जो भी है, तो उसे भी जरूर करके जाइए। इसका भी हम, मेरे पास बना हुआ है वीडियो, उसको आप लोग को लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। देखिए ये भी आपको करंट अफेयर का है। झारखंड राज्य में, झारखंड का करंट अफेयर, हर घर को राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो PGT डाकिया स्कीम झारखंड। देखिए झारखंड के किस शहर को, देखिए हाँ, वाटरफॉल जितने भी है, जल प्रपातों से जितने भी हैं, जलप्रपात, मंदिर जितने भी है, नृत्य, त्यौहार, सारे से आप कर लीजिए, तो एक प्रश्न आ सकते हैं, तो यहाँ पर रांची हो जाएगा। छोटा नागपुर तख्तरी टेनेसी एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ था? 1908। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के अंशुता लकड़ा किस खेल में भारतीय टीम के कप्तान है? तो महिला हॉकी। देखिए यहाँ पर झारखंड में भी देखिए एकदम गिना चुना क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से प्रश्न आते हैं। देखिए एक तो खेल खिलाड़ी से कर लीजिए, झारखंड में खेल खिलाड़ी से कर लीजिए, और झारखंड से जैसे और भी कर सकते हैं, सामान्य परिचय कर लीजिए,
झारखंड का जो सामान्य परिचय होता है, बेसिक चीज़ होता है जानने के लिए, वो जान लीजिए। और साथ में आपको क्या करना है, झारखंड से जैसे मंदिर हो गया, जलकुंड हो गया, वाटरफॉल हो गए, और मेला हो गया, माने कुछ कला संस्कृति देख लीजिए, आपका यहाँ से काम हो जाएगा, कहना मतलब। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, झारखंड का सूर्य मंदिर किस शहर के सबसे नजदीक स्थित है? तो रांची। तो देखिए ये 60 आपका जनरल नॉलेज आएंगे, उसमें सारे होंगे, और बाकी 40 जो प्रश्न यहाँ पर देख रहे होंगे ये हिंदी से रिलेटेड होंगे। जो 40 प्रश्न जो होंगे यहाँ से हिंदी से रिलेटेड होंगे। यहाँ पर पैसेज दे दिया रहेगा, पैसेज लेकर पूछा जाएगा आपको प्रश्न उत्तर। पैसेज हैं प्लस ग्रामर सेक्शन पूछा जाएगा, तो आप इसे कर सकते हैं आराम से। जो हिंदी वाला स्टूडेंट होंगे, जो हिंदी के विद्यार्थी होंगे, वो तो अच्छे से कर पाएंगे। और क्वालिफाइंग 33% लाना है, तो आराम से कर लीजिएगा, इसे क्वालिफाई करना है तो। अगर जिसका हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी से भी कर सकते हैं, या जिसका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी कर सकते हैं, किसी का साइंस स्ट्रॉन्ग है तो उससे कर सकते हैं, जिसका झारखंड जी का स्ट्रॉन्ग है तो उससे भी कर सकते हैं। मैंने सब, अगर जिसको भी थोड़ा नॉलेज है तो आराम से क्वालिफाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर 1 का जो मेरे पास अवेलेबल थे, मैं आपको देने की कोशिश किया हूँ। इसका PDF आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, और इसको मैं 7004501486 पर मिलेगा, और इसको कम से कम 10 रुपया आपको पेड करना होगा अगर इस PDF को लेना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।